हम केहू से पूछ सकत हैं। आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक चाची थे, हमारे एक चाचा जी हैं, अभी है कलकत्ता में रहते हैं। तो उनके साथ जब यात्रा करना होता है ना, तो अटेंशन रहना पड़ता है। क्यों? बहुत बोलते हैं। बोलते मतलब क्या, अच्छी बात बोलते हैं, अनुभव बताते हैं अपना। तो वो कहते कहते यदि आपका ध्यान उधर उधर गया तो पूछें, हम बेवकूफ है, हम बेवकूफ है कि बोल रहे हैं? हम बोल रहे, आप इधर उधर कहाँ देख रहे हैं? नहीं, हम सामने देख रहे थे। अच्छा, देख रहे थे, बताइए क्या बोल रहे थे, अब बताइए। हम उस भाव से नहीं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप श्रोता हैं। मानस में कहीं सुनहि, अब बीच में अनुमोदन करही, ते गो पद इव भवनिधि तरही। जो कथा सुने गाए, अब बीच में अनुमोदन कर दे, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, ऐसा करने वाला भी भवसागर को पार कर जाता है गौ के खुर के बराबर। ये भगवान शंकर कहते हैं। तो बिमल मने, भुलाए नहीं, हमको याद है आपसे पूछे थे। बिमल मने, अच्छा हम ही बोल देते हैं। बिमल यानी बी से बिना, अमल यानी विकार। जो बिना विकार के हो, जिसमें कोई विकार नहीं हो, उसको कहते हैं बिमल। बिमल का एक दूसरा शब्द है निर्मल, ठीक ना? ये भगवान की कथा कैसी कथा है? बिमल कथा कर कीन्हा अरम केवल और केवल भगवान की ही कथा जो है वो निर्मल कथा है। इसके बाद जितनी कथा है, पहली बात वो कथा है ही नहीं, वो तो केवल व्यथा है। यहां हमको श्रीमंत जी बुलाए हैं राम कथा गाने के लिए। हम यहां बैठ के 3 घंटा अपने बारे में बतावें, आप लोग सुनेंगे ना? कहिए बाबूजी मुझसे ला रहे, नहीं सुनेंगे। क्यों? आधी घंटा 1 घंटा सुनने के बाद आप कहोगे बगल में सिर में दर्द हो गया, महाराज क्या बोल रहे हैं। जीव की कथा सुनने से व्यथा बढ़ जाती है, जगदीश की कथा सुनने से व्यथा समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये निर्मल कथा है। गोस्वामी जी कहते हैं ये कथा बिमल कथा कर कीन्हा अरम लाभ दर्शन करिए, क्या होगा? सुनत नसाही काम मद दम गोस्वामी जी ने केवल 3 ही नाम लिया, वो तुकबंदी के लिए केवल 3 नाम लिया, लेकिन केवल काम मद दम्भ नहीं जाएगा, 6 के 6 विकार चले जाएंगे। कैसे? केवल सुनत नसाही काम मद दम्भ, केवल श्रवण करने मात्र से। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा को श्रवण करने मात्र से नसा जाएगा। सुनत नसाही, नसाही बड़ा अद्भुत शब्द है। आप लोग समझ रहे हैं नसाही माने क्या होता है? हाँ कहिए, बताइए बताइए, नसाही माने क्या होता है? बाबूजी कुछ बोल रहे हैं। नशा नहीं पूछ रहा हूं भैया, इसे से दिखा रहे हैं। वो नशा नहीं पूछ रहा हूं, नशा ही, नशा जाना, समाप्त हो जाना। कैसे समाप्त हो जाए उसको नशा ही कहा जाता है। दर्शन करिए, यहां बारिश में ओला गिरता है, बर्फ का टुकड़ा। कभी ओला गिरे ना बर्फ का टुकड़ा, तो दर्शन करिएगा 10 मिनट की बारिश के बाद, ओला गिरने के बाद पूरी की पूरी सड़क सफेद रंग की चादर से ढक जाती है। क्या जम जाता है उसके ऊपर? बर्फ। अब यदि किसी सड़क पर बर्फ जम जाए ओला का, आप वहीं कुर्सी लगा के बैठ के उसको देखते रहिए। देखते देखते कैसे 15-20 मिनट के अंदर वो बर्फ गायब हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा।
इस प्रकार देखते देखते जिसका पता भी न चले और समाप्त हो जाए, उस विधि का नाम है नसा जाना। समझ में आया? गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से, सुनत नसाही काम मद दम काम मद, कर्म से आइए तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और छठे का नाम है मत्सर। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा सुनने मात्र से ये छहों के छहों विकार धीरे धीरे जीवन से कब समाप्त हो जाएंगे हमको आपको पता चलने वाला नहीं है। कब समाप्त होगा? सुनने मात्र से। बुरा न मानिएगा, कथा कराने वाले भी लोग कथा गाने के बाद बतावत है, महाराज 56 भोग चढ़ाया था, 56 भोग। 56 में इतना दम लगावत है बोलने में, ये क्या है? ये मद है, ये मद है। अब आप कहोगे महाराज कथा कराएं, कथा सुने, उसके बाद भी मद समाप्त क्यों नहीं हुआ? इसका केवल और केवल एक अर्थ है, वो कथा केवल कराए थे, सुने नहीं थे, इसलिए मद समाप्त नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब दवाई लिख देंगे, लेकिन दवाई खाने के बाद बीमारी जाएगी। दवाई मेडिकल स्टोर से लेके आने से दवाई बीमारी जाने वाली नहीं है। कथा गाने के बाद भी, कथा सुनने के बाद भी यदि हमारा अहंकार, मद, ये विकार समाप्त नहीं हो रहा है, इसका अर्थ हम केवल गा रहे हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। सुन नहीं रहे हो, यह संभव है कि कथा समझ में आ जाए, सुनाई पड़ जाए और अहंकार समाप्त न हो, यह संभव है। आप सुनते रहिए, धीरे धीरे समाप्त होगा। क्यों? ये जानते कैसे समाप्त होगा? कथा सुनने के बाद पता चलता है कि हम तो केवल कठपुतली हैं। वीडियो गेम खेले हैं आप लोग? आप अवसर का गलत प्रश्न कर दिया आप लोगों से। छोटे छोटे बच्चे खेलते होंगे। हम जब स्कूल जब पढ़ते थे ना, छोटे थे, तो हमारे घर के बगल एक बाजार है बावन गाछी, कलकत्ता में, हावड़ा में। तो वहां मैं सब्जी लेने जाता था, रामनिवास भैया। तो सब्जी लेने के बाद 5 मिनट वीडियो गेम खेलता था। हाँ, एक टीवी लगा रहता था, वो उसको 2 रुपया देने से 5-10 मिनट खेलने को देता। सुपर मारियो, सुपर मारियो तो वो लेके टू उसको कुदाते कुदाते 5 मिनट सुपर मारियो खेलता था। मैं क्यों बता रहा हूं? वीडियो गेम में देखने से लगता है कि वो गोली मार रहा है, वो लड़ रहा है, लेकिन आपको भ्रम है, रिमोट कोई लेकर और बैठा हुआ है। रिमोट वाला जिधर उसको भेजता है वो उधर जाता है, रिमोट वाला दबाता है तो वो गोली छोड़ता है। उसी प्रकार हम और आप नहीं दौड़ रहे हैं, हमारा रिमोट भी इधर लेकर के बैठे हैं। ये जिधर घुमाते हैं हम उधर दौड़ते हैं, जिधर जो करते हैं वही व्यवहार करते हैं। इसलिए भ्रम से बाहर निकलिए कि हम आप कर रहे हैं। न जाने कहीं आप मन भर जाए और गेम बंद कर दे। अभी कुंभ की कथा में कही रहा था कि हम और आप सब लोग टिकट लेकर के आए हैं, रिजर्वेशन करा के। आरएसी, वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, आरएसी है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। हाँ, वो कैंसिल भी नहीं हो सकता है। न जाने कहिए वीआईपी कोटा लग जाए, टिकट कंफर्म हो जाए, कोई पता नहीं है। इसलिए इस अहंकार से, भ्रम से बाहर रहा जाए और भगवान को बार बार धन्यवाद दिया जाए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। इसलिए
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। भरोसा मुसीबत में हर वक्त इमदाद की। प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तुम्ही ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी। अनुभव करिए, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक
बिना विकार समाप्त हुए जीव के मुख से ये शब्द निकल ही नहीं सकता है? तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कथा श्रवण करने का सबसे बड़ा फल क्या है? भगवत कृपा का अनुभव होने लगता है। इस बात को समझिएगा। कई लोग कहते हैं महाराज कब कृपा करेंगे भगवान मेरे ऊपर। एक बार एक कथा में बहुत पहले एक बाबूजी आए, 80 साल की अवस्था थी, कमरे में मेरे से मिलने आए तो मैंने अवस्था देखकर प्रणाम करके स्थान दिया, कुर्सी दिया बैठने के लिए। बात बात में हमसे प्रश्न किए, महाराज मेरे पर भगवान कब कृपा करेंगे? मन जी वो बोले तो मुझे हंसी आ गई। अब मैं बालक उनके सामने हंस दिया, उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले महाराज आप हंसे क्यों? उन्हें कुछ नहीं बाबूजी। नहीं बताइए आप हंसे क्यों? हमने कहा नाराज नहीं होंगे ना? उन्हें बताइए क्यों हंसे? हमने बाबूजी आपकी उम्र कितनी है? बोले 80 साल महाराज। मैंने कहा 80 साल तक आप बने हुए हैं, ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? आप सोचिए। हमने पूछा कि कान से सुनाई देता है? बराबर। बोले ये भी कृपा है। दांत असली है कि नकली है? ऐसे ठोक के बोले असली है महाराज। हमने कृपा नहीं है तो क्या है? छड़ी लेकर नहीं आए इसका मतलब घुटना कमर सही काम कर रहा है, ये भगवान की कृपा है। आंख में चश्मा नहीं लगा है, ये भगवान की कृपा है। यदि इतना होने के बाद भी हमको भगवत कृपा नहीं दिख रही है तो हमसे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कृपा दर्शन करने के लिए नहीं है, कृपा अनुभव करने के लिए है। यदि अनुभव करने का स्वभाव बन गया तो अभाव में भी भगवत कृपा का दर्शन होता रहेगा और वन में भी हम आनंद पूर्वक जी सकते हैं। और यदि रोने का स्वभाव बन गया तो बैकुंठ मिलने के बाद भी गुबरैला की तरह रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। भगवत कृपा का अनुभव हो जाना ही विकार का समापन है। गोस्वामी जी कहते हैं सुनत न साही काम मद दंभा। आगे बाबा कहते हैं दूसरी चौपाई, रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाय विश्राम। गोस्वामी जी कहते हैं इस कथा को श्रवण करने मात्र से जीव को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। किसकी प्राप्ति? किसकी प्राप्ति हो जाएगी? खूब बढ़िया चकाचक नींद आ जाएगा और कथा सुनते जीव सो जाएगा। इन्हें विश्राम है? लोग 2 घंटा सो के आते, कहते मेरा 2 घंटा विश्राम करके आया मैं। ये विश्राम नहीं है। विश्राम समझते क्या है? जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए उसके बाद भी भगवान पर से विश्वास कम न हो, ये जीवन का विश्राम है। राम भैया, अच्छे अच्छे पूजा करने वाले लोग भी विपत्ति आने के बाद विचलित हो जाते हैं। थोड़ा सा जीवन में कष्ट आया, अब सब बेकार है, पूजा पाठ सब बेकार है। ये विश्राम नहीं है। कितनी भी विपत्ति आए भगवान पर से भरोसा विश्वास कम न हो, ये जीवन का वास्तविक विश्राम है। कई लोग इसलिए पूजा कराते हैं कि बीमारी न हो। बीमारी तो होगी होगी। हम कथा गा रहे हैं तो हम बीमार न पड़ेंगे, भ्रम में न रहिएगा, अवश्य पड़ेंगे। पूजा करने वाले, अरे राम कृष्ण परमहंस के हाथ से स्वयं मां साक्षात काली भोजन किया करती थी कलकत्ता में। मेरे सरकार थाली लेकर रामकृष्ण परमहंस जी जाते थे मंदिर में भोग लगाने। थाली लेकर, वो स्वरूप विग्रह मां का आज भी है दक्षिणेश्वर काली मंदिर में। थाली लेकर जब स्वामी जी जाते थे तो साक्षात विग्रह में से काली मैया प्रकट हो जाती थी और वो अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मां को भोजन कराया करते थे। ऐसे सिद्ध साधक
स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस जी गले में कैंसर हो गया उनको कैसे हो गया? और आप कहो वो यदि मां से कहते तो मां ठीक न कर देती। आपको बताऊं, वो जो काली मैया है वो साक्षात मेरी सीता मैया है। सीता मैया ही काली मैया बनी है वहां पर। भगवान जब रावण का अंत कर दिए, अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए, तो एक बार देवता पहुंचे भगवान के पास। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम। राम जी पूछे क्या हुआ? देवता बोले प्रभु, एक रावण को तो आपने मार दिया, उसके 10 सिर थे। एक नया रावण आया, उसके 1000 सिर है, सहस्त्र सिर है। भगवान बोले अच्छा। भगवान चले मारने के लिए, तो इस बार सब लोग साथ में चले। भरत जी भी गए, लक्ष्मण जी भी गए, हनुमान जी भी गए। शत्रुघ्न भैया को राम जी ने अयोध्या में रख दिया, साथ में मेरी सीता मैया भी गई कैंप लगा जाकर। अब भगवान युद्ध करने गए। उस रावण को वरदान मिला था कि उसके शरीर का एक रक्त भी यदि धरती पर गिरा तो 1000 रावण और पैदा हो जाएंगे। भगवान ने जाकर जैसे उसका सर काटा, रक्त धरती पर गिरा। अब एक बूंद से हजारों रावण पैदा हो गए। भगवान काटते गए, रावण होते गए, 1000 सिर वाले अब चारों तरफ रावण ही रावण हो गए। भगवान को लगा कि अब तो मैं इससे जीत ही नहीं पाऊंगा। एक को मारता हूं, लाखों पैदा हो जाते हैं। अब सीता जी से क्या जाकर उत्तर दूंगा, उनके सन्मुख कैसे जाऊंगा? ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, प्रभु वो जगत जननी है, मां ही अपनी संतान का कल्याण कर सकती है, आप जाकर उनसे प्रार्थना करिए। राम जी गए, जिस शिविर में मेरी मां विश्राम कर रही थी, राम जी गए। मां ने भगवान का उतरा हुआ मुख देखा तो प्रश्न किया, प्रभु आपकी ये मुख की दशा? भगवान ने कहा मैं आपसे सहायता लेने आया हूं। भगवान ने जैसे पूरी बात बताई, मां ने अपने केश को लहराया और वहीं पर विकराल रूप धारण कर लिया मैया ने। परम क्रोध की अवस्था में मां जानकी अब बोली चलिए प्रभु। अब भगवान काटना शुरू किए सर, और जैसे रक्त का बूंद नीचे गिरता उसके पहले मां जिह्वा निकाल के रक्त पीना प्रारंभ। एक भी उसका रक्त धरती पर गिरने नहीं दी सीता मैया, सारा रक्त पान कर ली। भगवान काटते गए। भगवान ने उस दशानन का, उस सहस्त्रानन का समापन किया, लेकिन मां इतने क्रोध में आ गई थी कि मां का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवता हाहाकार करने लगे, इनको कौन शांत करेगा? तब भगवान शंकर आकर मार्ग में लेट गए और जैसे मां का दाहिना पांव, काली मैया जो जानकी मैया थी, उनका दाहिना पांव भगवान शंकर के वक्षस्थल पर पड़ा। मां ने नीचे देखा तो मेरे स्वामी के आराध्य, मेरे प्रभु के तो आराध्य है भगवान शंकर, मारे शर्म के मां की जिह्वा बाहर निकल गई और वहीं पर वो स्वरूप स्थापित हो गया। इसलिए आज भी उस मंदिर का नाम है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर। वो कलकत्ता के उत्तर में स्थित है, लेकिन नाम क्या है? दक्षिणेश्वरी। भगवान शंकर, मूर्ति के नीचे भगवान शंकर भी लेटे हुए हैं। मां का दाहिना पांव वहां गया था, वो काली मैया का स्थान है। और वही मां के स्वरूप को रामकृष्ण जी लेकर जाते थे थाली, तो मां प्रकट हो जाते थे और स्वामी जी हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के खिलाया करते थे। उनको गले में कैंसर हो गया। कैसे हो गया है? इस भ्रम से न रहिएगा कि कथा गाएंगे, श्रवण करेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर कथा का लाभ क्या है? कितना भी बीमार क्यों न पड़ जाए, भगवान के प्रति विश्वास कम न होने पावे, यही कथा भजन का लाभ है। यही इनका कल्याण करने का मार्ग है। तो स्वामी जी कहते हैं सुनत श्रवण पाय विश्राम है, और आपसे कहे ये कथा ही विश्राम देती है, ये कथा ही कल्याण करती है। गोस्वामी जी कहते हैं मन करी विषय अनल बन जरई, होए सुखी जो
कि मन रूपी हाथी, यहाँ गोस्वामी जी ने मन को हाथी कह दिया। मन करी करी यानी हाथी। हाथी कितना छोटा जीव है ना, कहिए छोटा होता है कि बड़ा? अरे बोला करिए बीच में, बड़ा कितना बड़ा, बहुत बड़ा। इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा होता है। हाँ। गोस्वामी जी मन को हाथी कही रहे हैं। ये मन क्या है? हाथी इतना बड़ा है। लेकिन दर्शन करिए, जंगल में आग लग जाए तो हाथी बाहर नहीं भागता, जंगल के भीतर जो तालाब है उसमें जाके बैठ जाता है। क्यों? जानता है जब तक इस तालाब में बैठा हूं पूरा जंगल जरी के भस्म हो जाए, मेरा बाल बांका होने वाला नहीं है। उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं, ये मन रूपी हाथी जब विषय के अग्नि में जलने लगता है और यदि सुखी कराने न्याय नीति नित मर्यादा से हर व्यक्ति यदि धर्म पूर्वक जीवन जिए, धर्म पूर्वक कर्म को संपादित करे, धर्म कर्म, और इन दोनों के बाद करुणा और श्रद्धा से परिपूर्ण हो। करुणा समझते हैं ना? दया आती है। सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए तो लोग सहायता नहीं करते, मोबाइल निकाल कर वीडियो बनावत है। एक्सीडेंट हो गया, देखिए खून बह रहा है, बहुत तेज से किसी ने मार दिया है। ऐसे आदमी के मुंह पर जाकर मारे 5 झापड़। अरे अगले का रक्त निकल। एक सर्वे कहता है कि भारत में रोड एक्सीडेंट में 70% लोग इसलिए मर जाते हैं कि कोई उनको उठाकर अस्पताल नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता? पुलिस का लफड़ा है। मैं जब पढ़ता था 12वीं में तो साइकिल से जाता था मैं, मोटरसाइकिल से। एक बार गया था शाम को, उस समय मोटरसाइकिल चलाता था मैं, 12वीं में नहीं, ग्रेजुएशन के समय में। रात में 10 बजे कुछ सामान लेने गया बाजार, मेरे सामने एक साइकिल वाला गड्ढे में आके गिर गया। साइकिल का वो जो नीचे वाला ब्रेक लगाने वाला होता है वो उसके यहां घुस गया। मैं उसको उठा करके अपने बाइक पर बिठा के कहा, भैया हमको पकड़े रहो जोर से बस। उस समय फोन भी नहीं था मेरे पास। मैं एक अस्पताल में ले गया जहां पर हमारे घर के लोगों का इलाज होता है। बोले इमरजेंसी केस है, हम नहीं लेंगे। फिर उसको लेकर मैं सरकारी अस्पताल में गया। मेरा पूरा पीठ खून से भर गया था। भर्ती कराया। लोग बोले क्यों पड़े हो चक्कर में, पुलिस का केस। हम इसके जीवन से बड़ा थोड़ी पुलिस का केस है। वह एडमिट करा। इधर घर में बवाल, परेशान लोग, कहाँ चला गया, आया नहीं अब तक। रात के 1:30 बज गए। मैं उसको लेकर अस्पताल में भरा हूं, हावड़ा मैदान सरकारी अस्पताल में। उसके बाद जब घर गया तो घर वाले गुस्साए भी बहुत। लेकिन आपको बताऊं, सबरे बाबूजी हमको गले लगा लिए थे। देखिए, यदि हमारे भीतर करुणा नहीं है तो हम कितनों मोट टीका लगा ले, हम मनुष्य तो हो ही नहीं सकते हैं। ये राम राज्य की नींव में आपको बता रहा हूं, धर्म कर्म करुणा और श्रद्धा। अपनी संस्कृति पर श्रद्धा हो। क्यों? बिना श्रद्धा हुए व्यवहार संपन्न होने वाले नहीं है। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा से, फिर न्याय नीति, और एक दिन नहीं, नित मर्यादा से। ये जब भारत के जन जन में ये सब स्थापित होंगे तब जाकर राम राज्य साकार करेगी राम कथा। राम राज्य साकार करेगी राम कथा। धर्म कर्म करुणा श्रद्धा न्याय मर्यादा